So friends, welcome to बिजनेस मास्टर क्लास। वंस अगेन हम लोग फिर से एक बार जुड़ गए आज। कल बिजनेस मास्टर क्लास का पहला सेशन था और बहुत ही शानदार रहा। कल आप लोगों ने आपको एक नया टॉपिक मिला था और उसमें आपको पता चला कि आज नेटवर्क मार्केटिंग के जरिए हम किस तरीके से अमीर और सफल बन सकते हैं, और नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता पाने के लिए वो 5 प्रिंसिपल्स क्या है वो भी आपने देखा है, अपने अच्छी तरीके से समझा है। और उस प्रोग्राम को मैंने कोई भी एडिट किए बगैर वही रिकॉर्डिंग मैंने यूट्यूब में भी डाल दिया था। यूट्यूब में आपको मेरा चैनल मिल गया होगा, मैंने सबको मैसेजेस किए हैं व्हाट्सएप में और ग्रुप में। तो आपके टीम में जिन जिन लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल के बारे में पता नहीं है उनको ये शेयर कर दीजिएगा ताकि उन लोगों को अपने यूट्यूब चैनल मिले और उसके जरिए उनको सारे अपडेट्स मिलते रहे, तरह तरह के ट्रेनिंग्स, तरह तरह के और भी इंफॉर्मेशन ऑन आवर बिजनेस, ऑन लीडरशिप, ऑन नेटवर्किंग एंड डायरेक्ट सेलिंग, हमारे प्रोडक्ट के बारे में, हमारे मार्केटिंग प्लान के बारे में, अलग अलग। और मतलब बिजनेस को बड़ा बनाने के लिए आपको जो जो चीजें चाहिए वो सारे चीजें मैं आपके लिए डेवलप करने जा रहा हूँ एक एक करके, और सारी चीजों को मैं अपने यूट्यूब चैनल पर डालूंगा ताकि ये यूट्यूब चैनल मेरी पूरी टीम को एक एसेट के रूप में मिले। ठीक है, तो दोस्तों मैं फिर से आपको एक बार वेलकम करता हूं आज के सेशन में। आज का बिजनेस मास्टर क्लास का सेशन जो होगा मैंने सुबह ही आपको इन्फॉर्म कर दिया था कि आज टॉपिक क्या होंगे। आज का टॉपिक है लीडर एंड लीडरशिप, यानी कि लीडर क्या है और लीडरशिप क्या है, इस दो चीज के ऊपर। क्योंकि कल हमने जाना था कि एक व्यक्ति अगर नेटवर्क मार्केटिंग में आ जाए तो वो कैश फ्लो क्वाड्रेंट की राइट साइड में जा सकता है, यानी कि बिजनेस ओनर बन सकता है। और बिजनेस ओनर अगर बन जाता है तो वो मतलब पूरी दुनिया का जो 80% वेल्थ है उस वेल्थ के अंदर वो जा सकता है, यानी कि 20% लोगों में जा सकता है और दुनिया की 80% वेल्थ का मजा ले सकते हैं। अब जो क्वेश्चन ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग में कैसे क्या करना होगा, उसके लिए जो 5 प्रिंसिपल्स था वो तो मैंने कल दिखा दिया, यानी कि इंग्रेडिएंट्स आपके पास है, आपके पास इंग्रेडिएंट्स है सफलता के लिए। मगर इस इंग्रेडिएंट्स को लेकर काम कौन करेगा? काम करेंगे आप। तो अभी आपके अंदर क्या चाहिए, आपको किस तरीके से आप एक्सपर्ट बनाएंगे, आपको कैसे आप मास्टर बनाएंगे और कैसे आगे बढ़ेंगे, उसके ऊपर आज चर्चा होंगे। ठीक है, तो मैं आपको आगे ले चलता हूं। एक सेकंड। यस, लीडर एंड लीडरशिप जो आज का टॉपिक है, लीडर एंड लीडरशिप। लीडर क्या है एंड उनकी लीडरशिप क्या है, इसके ऊपर आज हम जानेंगे। और आज के इस टॉपिक के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में आप किस जगह पे पहुंच सकते हैं। ठीक है, इसके बाद काल के लिए कोई और प्रोग्राम डिजाइन करेंगे, मैं फिर से आपको बताऊंगा उसके बारे में। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि लीडर है कौन। हम जो लीडर शब्द कहते हैं, जिसे हिंदी में कहते हैं नेता, तो नेता खास करके जब भी हम कहते हैं कि नेता, तो हमें सिर्फ मतलब हमारे इमेजिनेशन में आता है जो पॉलिटिक्स करते हैं, जो राजनीति करते हैं, वही सिर्फ नेता है। ऐसी बात नहीं है। नेता का बहुत बड़ा डेफिनेशन है। आज इस डेफिनेशन को बाखूबी समझना होगा। हाँ, उनके अंदर पॉलिटिक्स का भी एक पावर होनी चाहिए। पॉलिटिक्स जो है वो कोई मतलब नेगेटिव पावर नहीं है, वो भी एक पॉजिटिव पावर है। हाँ, अगर पॉजिटिव तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाए। अब लीडर का सही मतलब क्या होता है, क्या इसका कॉन्सेप्ट होनी चाहिए, उसके बारे में पहले जान लेते हैं। उसके बारे में हम जानेंगे लीडरशिप के बारे में। ओके, तो पहले डेफिनेशन को देखिए। लीडर मतलब क्या है? लीडर मतलब एक ऐसा व्यक्ति, वन हु कैन इन्फ्लुएंस अ ग्रुप ऑफ पीपल, एक समुदाय को जो प्रभावित कर सकता है। किस काम के लिए? अपने गोल के तरफ, अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ाने के लिए। यानी कि पूरे समुदाय ने मिलकर जो लक्ष्य तय किया है, जहां पर उसने पहुंचना है, उस पूरे समुदाय को वो प्रभावित कर सकता है उस लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ने में। ऐसे व्यक्ति को कहते हैं लीडर। अब इस पिक्चर की तरफ देखिए। इस पिक्चर में बहुत बढ़िया तरीके से इस चीज को समझाया गया है। इस चीज को अगर ध्यान में आप रखेंगे
तो आपको पता चलेगा कि लीडर क्या है और आपको भी क्या करना पड़ेगा जब आप एज अ लीडर पॉपअप करेंगे। सबसे पहले ये दिखाया है, यहाँ पर है पर्सन। पर्सन यानी कि वो व्यक्ति जो लीडर बनना चाहता है, ये किसको इन्फ्लुएंस करेगा? लोगों को। एक व्यक्ति, दो व्यक्ति नहीं, कई सारे लोगों को, यानी कि एक समुदाय को। और इनके सामने रहेगा एक पर्पस, एक उद्देश्य रहेगा, एक लक्ष्य रहेगा, जिसके लिए वो खुद कमिटेड है, यानी कि प्रतिबद्ध है कि वहां पर उन्हें पहुंचना है, उसे हासिल करना है, उस सफलता को हासिल करना है। इस तरीके से वो कमिटेड है, ठीक है, उस उद्देश्य में पहुंचने के लिए, यानी कि उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। और इसके लिए वो प्रभावित करेंगे किनको? एक समुदाय को, कुछ लोगों को, ताकि वो लोग, जो ये व्यक्ति, जो लीडर, जो उस उद्देश्य के लिए कमिटेड है, उस उद्देश्य में वो अकेले नहीं पहुंच सकता, वो पूरे समुदाय को वहां पर पहुंचाने में मदद करेंगे। और इस काम में उनको मोटिवेट करना, उनको इंस्पायर करना, उनको ये बताना, उनको ये याद मतलब समझ दिलाना कि भाई आप भी कर सकते हो, मैं आपके साथ हूं। उनके अंदर से डर को भगाना और उनको आगे बढ़ने में सहाय करना, उनको दिशा देना, ये सारे काम करते हैं। दैट पर्सन इज अ लीडर। इज इट क्लियर? अभी लीडर में दरअसल क्या क्या गुण होता है, क्या क्या एट्रीब्यूशंस होता है, वो हम एक एक करके देखते हैं। लीडर जो कि एक स्ट्रेटेजिक थिंकर है, यानी कि सिर्फ वो सोचते नहीं है, उनके पास ऐसा सोच है जो स्ट्रेटेजी के साथ आता है, यानी कि उनके पास स्ट्रेटेजी है। वो सबसे पहले स्ट्रेटेजी के बारे में सोच लेता है कि जो लक्ष्य हमने तय किया है, जो उद्देश्य हमने फिक्स किया है, वहां तक पहुंचने के लिए हमें किस तरीके से आगे बढ़ना होगा, उसके लिए बाखूबी उन्होंने सीढ़ी बना लिया है, प्लानिंग सारे तय कर लिया है। और ये सोच रखने वाला पहला व्यक्ति होता है पूरे समुदाय के अंदर, ठीक है। उनके पास एक बहुत बड़ा विजन होता है, बहुत बड़ा विजन, यानी कि दूर तक देखने की ताकत, दूर तक देखने की शक्ति, दूरदर्शिता। दूरदर्शिता यानी कि आने वाले समय में क्या होगा, क्या परिवर्तन आएंगे, वो सारे चीज को, वो आने वाले पिक्चर को अभी देख सकते हैं, ऐसा व्यक्ति है। टेक्स अप चैलेंज, वो ऐसा व्यक्ति है जो सबसे पहले जाकर सामने आने वाले चैलेंज को वो खुद ले लेते हैं, और उस चैलेंज को लेने के बाद वो सबसे पहले उस प्रॉब्लम में निकालने के लिए वो सॉल्यूशन ढूंढते हैं। ही इज अ सॉल्यूशन फाइंडर, सॉल्यूशन को ढूंढते हैं, और फिर जो उन्हें फॉलो करते हैं, जो जो उनसे प्रभावित है, उनको वो सॉल्यूशन देते हैं और उन्हें लेकर आगे बढ़ते हैं। मोटिवेट्स एंड इंस्पायर, यानी कि दूसरों के मन से डर हटाकर उनको प्रभावित करके आगे बढ़ने में मदद करना, उनको प्रेरित करना, उनको इंस्पायर करना, ये उनका ड्यूटी है। सेट गोल फॉर टीम, पूरे समुदाय के लिए एक लक्ष्य तय करने वाला इंसान होता है। लीडर ही है वो जो लक्ष्य तय करता है कि हमें करना क्या है, और करने में रास्ता भी वही बनाता है, और पहुंचने के लिए, उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए रास्ता भी वही बनाता है, और गोल भी वही फिक्स करता है, ठीक है। टेक्स एक्शन फर्स्ट, ऐसा नहीं कि वो ऑर्डर देने वाला इंसान है। इट्स नॉट लाइक कंपनी मैनेजर, वो ऑर्डर नहीं देंगे, वो जो रास्ता वो तय करेंगे, जो लक्ष्य वो डिसाइड करेंगे, वहां तक पहुंचने के लिए जो रास्ता उन्होंने बनाया है, जो स्ट्रेटेजी उन्होंने लिए है, जो प्लानिंग उन्होंने तैयार किया है, उसके ऊपर सबसे पहले वो खुद चलेंगे, यानी कि ही विल एक्ट फर्स्ट। सबसे पहले वो खुद चलेंगे, इसके बाद दूसरों को उस रास्ते पे उनके पीछे पीछे चलने के लिए रास्ता दिखाएंगे, यानी कि ही विल शो द वे हाउ टू गो। टेक्स एक्शन फर्स्ट, वो सारे एक्शन पहले लेंगे। कोऑर्डिनेट्स वेल, पूरे टीम के अंदर एक संपर्क का वातावरण बनाए रखना, यानी कि एक दूसरे से मेल मिलाव का वातावरण, यानी कि सारे टीम के सदस्यों के बीच एक एक कोऑर्डिनेशन, एक मतलब ऐसा सिस्टम को डेवलप करना ताकि एक दूसरे से संवाद हो सके, वो सारे चीज वो करते हैं, कम्युनिकेशन बिल्डअप करते हैं। ये होता है लीडर का फर्ज, और इसी से पता चलता है, इन सारे कैरेक्टर से पता चलता है कि कौन सा व्यक्ति लीडर है। तो टीम में कोई भी व्यक्ति, आप में से कोई भी व्यक्ति, हम में से कोई भी व्यक्ति लीडर बन सकते हैं, जिनके अंदर ये सारे गुण डेवलप होके आता है, वही लीडर बनता है। हाँ, ये रातों रात संभव नहीं है, रातों रात संभव नहीं है। दरअसल क्या होता है कि लीडर या लीडरशिप को लोग समझते हैं कि ये एक ओहदा है। बहुत से लोग ऐसा समझ लेते हैं कि मुझे लीडर बनने का मौका मिला, यानी कि मुझे एक ऐसा पद मिल गया और मैं अभी लोगों पर राज कर सकता हूँ। इसके बाद वो अपनी क्षमताओं का दुरुपयोग करता है, दुरुपयोग करके वो दूसरों को हानि पहुंचाता है। दैट इज नॉट द लीडरशिप। लीडरशिप वो नहीं है। लीडरशिप वो है कि आपके पास कोई क्षमता नहीं है, आपके पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लीडरशिप इज नॉट
पावर, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब आप लीडर बनते हैं तब सिर्फ आप दूसरों के लिए कमिटेड नहीं हो, आप खुद के लिए भी कमिटेड हो, यानी कि खुद के साथ भी वचनबद्ध हो कि आपको करना क्या है। क्योंकि आपने अगर रिजल्ट क्रिएट करने में दूसरों को प्रभावित कर नहीं पाए, दूसरों से अगर रिजल्ट निकाल नहीं पाए, तो आप लीडर नहीं है। इसीलिए दूसरों के साथ साथ आप खुद के लिए भी कमिटेड आपको रहना पड़ेगा। तो ये लीडर का फंक्शन है। अब एक बेहतरीन लीडर कैसे बने, हाउ टू बी ए बेटर लीडर एट वर्क। काम में जो हम काम करेंगे, चाहे नेटवर्क मार्केटिंग हो, चाहे कोई स्पोर्ट्स हो, चाहे कुछ भी हो, किसी भी काम में एक बेहतरीन लीडर हम कैसे साबित होंगे, कैसे बनेंगे, हाउ टू बी ए बेटर लीडर एट वर्क। इसके लिए कुछ हम आपको प्रिंसिपल्स देंगे, कुछ नीतियां देंगे, इससे आपको पता चलेगा क्या क्या करना होगा। नंबर 1, लीड बाय एग्जाम्पल। यानी कि आप जो चाहते हैं कि आपको जो जो लोग फॉलो कर रहे हैं एज ए लीडर, आपको जो जो लोग मानते हैं, उन लोगों से आप जो करवाना चाहते हैं वो काम आप खुद पहले करके दिखाए। यानी कि आप करके दिखाए, अचीवमेंट सबसे पहले आप ले और एज एन एग्जाम्पल आप दूसरों को दिखाए। इसी तरीके से इसको किया जाता है, यानी कि चलकर रास्ते में दिखाए कि कैसे चलना होता है, ताकि दूसरे लोग आपको फॉलो कर सके। यानी कि सिर्फ प्लानिंग नहीं दे देना है, प्लानिंग देने वाला मैनेजर होता है, प्लानिंग देने वाला लीडर नहीं होता। क्योंकि लीडर एक कोच भी होता है, और कोच का मतलब वो है जो आपके हाथ, मतलब आपके हाथ में जो बल्ला है उसे पकड़कर दिखा देगा किस तरीके से पकड़ना है, किस तरीके से आपको बॉल फेस करना है, गेंद को फेस करना है, और कौन सी गेंद में क्या पोज देना है, कैसे ड्राइव करना है, वो सारी चीज, मतलब दैट इज कॉल्ड कोचिंग। यानी कि सबसे पहले वो करके आपको दिखाएंगे और वो पहले अचीव करेंगे, उसके बाद उन्हें देखकर आपके अंदर एक इंस्पिरेशन मिलेगा और आपको लगेगा ये संभव है, ये ऐसा हो सकता है। दैट इज द कैरेक्टर ऑफ ए लीडर। सो आप एक बेहतरीन लीडर कैसे बनेंगे आपके काम में, उसके लिए पहला जो आपको काम करना होगा वो ये होगा कि आपको एग्जाम्पल सेट करना होगा, अचीवमेंट लेकर काम करके, जो भी काम आप करवाना चाहते हैं, जो भी अचीवमेंट आप दिलाना चाहते हैं अपने टीम को, अपने टीम के सदस्यों को, वो काम आपको पहले करके उनके सामने एक एग्जाम्पल सेट करके बताना होगा कि ऐसा होना चाहिए, ताकि वो लोग प्रभावित हो जाए आपसे। इसके बाद उनको ये आसान लगे। इसके बाद नेक्स्ट, नंबर 2, एड इन अ लिटिल ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी का मतलब विनम्रता। यानी कि लीडर के अंदर एक ऐसा इंसानियत होना चाहिए, उनके अंदर ऐसा एक इमोशन होना चाहिए, एक इमोशनल अटैचमेंट भी होना चाहिए उनके अंदर, ताकि लोगों से जब मिलते हैं वो लोग, उनसे मिलते ही लोग कंपेशनेट फील करें उनको, यानी कि एक दयालु भाव उनके अंदर देखा जाए। यानी कि जैसे लोग एक लीडर को मिलते हैं, उस व्यक्ति को ऐसा लगे कि भाई मेरे अंदर जो दुख है वो समझ पाएगा मेरा लीडर। यानी कि इस तरीके का एक अनुभव आपके अंदर होना चाहिए। आपको विनम्र बनना होगा, विनयी होना होगा, और जब तक ये कैरेक्टर आपके अंदर डेवलप नहीं होंगे तब तक आप एज ए लीडर उभर के नहीं आ पाएंगे। यानी कि जिसके पास भी जिस भी इंसान के पास आपके टीम के अंदर कोई भी समस्या हो, उनके दिमाग में, उनके दिल में सबसे पहले जो शख्स आना चाहिए वो है आप। उनको ऐसा लगना चाहिए कि मैं उनके सामने बैठकर ये सारी बातें बताऊंगा तो सारे मेरे समस्याएं हल हो जाएंगे। तो वो वाली फीलिंग उनके अंदर आनी चाहिए। ये फीलिंग उनके अंदर तब आएंगे जब आपसे मिलकर उनको ये वाला फीलिंग पैदा होगा कि आप वैसा इंसान हैं, आप उनको समझते हैं, आप विनम्र रूप से उनको एक्सेप्ट करते हैं, फिर उनको समझने की कोशिश करते हैं, और बहुत बढ़िया तरीके से आप इमोशन शेयर करके उनको सॉल्यूशन देते हैं। यानी कि जस्ट एज अ फैमिली पर्सन यू डील विद दैट पर्सन, दैट इज कॉल्ड अ लीडर। ओके, नंबर 3, लर्न फ्रॉम योर टीम। यानी कि लीडर का मतलब ऐसा नहीं है कि सब कुछ आप ही जानते हैं। आपके टीम में बहुत से सदस्य हैं और सबके अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट भरे पूरे हुए हैं, और इसीलिए आप अगर अपने टीम से संवाद करेंगे तो आपके टीम के सारे व्यक्तियों से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। आपने देखा है कि मैं जिस टीम से स्पॉन्सरशिप लिया हूं वो है टीम मेंटर्स, जिसका फाउंडर है अखिलेश जी। अखिलेश जी बहुत बड़ा एक लीडर है, मगर वो हमेशा अपने टीम में जो अच्छे अच्छे लीडर्स है उनसे वो सीखते हैं, उनसे आइडियाज लेते हैं, वो वेलकम करते हैं उनको, और इससे क्या होता है कि उनका नॉलेज पावर और बड़ा हो जाता है। यानी कि आप देखिएगा, जो भी एक अच्छा वक्ता है वो पहले सुनेगा ताकि आपसे भी उनको कुछ आइडिया मिले। जो एक लेखक होता है वो भी तरह तरह के सब्जेक्ट टॉपिक जो यहाँ वहां
बिखरा पड़ा हुआ है उसे वो पढ़ेगा ताकि वहां से भी उनको कुछ मिले। यानी कि कुछ जो बनाना चाहते हैं, कुछ जो निर्माण करना चाहते हैं, वो हमेशा कोई भी आइडिया किसी और जगह से आए, किसी और सोर्स से आए, उसको वो वेलकम करते हैं और ये एक अच्छी लीडर की निशानी है। और आप अगर एक अच्छा लीडर बनना चाहते हैं तो आपको करना क्या होगा, आपको अपनी टीम से भी सीखनी होगी। कल के प्रोग्राम के बाद मैंने जो प्रोग्राम को एंड किया था उसके बाद मैंने आप सबको वीडियो में लाकर आप सबसे रिव्यू पूछा था कि प्रोग्राम आपको कैसा लगा और आप क्या क्या परिवर्तन चाहते हैं, क्या क्या और टॉपिक आप चाहते हैं। मैंने आपसे भी सीखने की कोशिश की कि आपको क्या चाहिए, क्योंकि मैं आपको अगर अलाउ करूंगा, आप अगर बताएंगे और आपसे भी मैं अगर सीखूंगा तो मैं आपको समझ पाऊंगा और मैं जानूंगा कि मुझे और किस तरीके से इम्प्रोवाइज करना होगा पूरे सिस्टम को और पूरे टीम में स्ट्रेटेजी क्या क्या बिल्ड करनी होगी ताकि हम सब लोग इकट्ठे हम सफलता के राह पर चल सके और उस मंजिल तक पहुंच सके। राइट, सो लर्न फ्रॉम योर टीम, यानी कि अपनी टीम को छोटा मत समझे, अपने टीम से भी सीखे और उनको भी अलाउ करे कि वो भी आपको कुछ बता पाए। ओके, ऑल राइट। नंबर 4, पॉइंट नंबर 4, एक बेहतरीन लीडर बनने के लिए चौथा क्या पॉइंट है, शेयर व्हाट यू लर्न। यानी कि जो एक अच्छा लीडर होता है वो जब भी कुछ सीखता है वो अपनी टीम के साथ शेयर करता है, ये उनकी आदत होती है। अब देखिए, मैंने हमेशा जो भी सीखा, मैं या तो व्हाट्सएप के जरिए या तो फेसबुक के जरिए या तो किसी को फोन कॉल द्वारा या तो प्राइवेट मैसेज द्वारा मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ। अभी भी मैं जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ मैंने कहीं ना कहीं से सीखा है और तरह तरह की जगह से अलग अलग टॉपिक्स को कलेक्ट करने के बाद ही मैं प्रोग्राम को डिजाइन करता हूँ और मैं अपने टीम के सामने लेके आता हूँ इस प्रोग्राम को। मैं चाहता हूँ कि अपने टीम इस प्रोग्राम से प्रभावित होकर कुछ सीखे और आने वाले समय में जाकर वो भी सीखने के बाद वो भी अपने टीम को सिखाए, क्योंकि वो सीख के गया है, अभी अभी उनकी बारी है कि वो जाके सिखाए। यानी कि आप सीखो पहले और जो आप सीखते हो वो आप अपनी टीम को भी सिखाओ। ठीक है, जब आप अपने अंदर रख दोगे सारे नॉलेज को, सारे आइडियाज को, तो आपकी ये आइडिया, आपका ये नॉलेज कोई भी रिजल्ट नहीं बना पाएगा, कोई भी परिणाम आपको नहीं देंगे, क्योंकि आपने इसका अप्लाई नहीं किया। आप जरा एक बात को सोचिए, इमेजिन कीजिए कि आपने बहुत सारे बीज लाया, किसी भी एक सब्जी का, किसी भी मतलब खेत में मतलब उगाने वाला कोई भी एक सब्जी हो, उसका आपने बहुत सारा बीज लाया और बीज को लाकर आपने एक डब्बे में बंद करके अपने घर में रख दिया, बीज को बोया नहीं खेत में। आपको क्या लगता है, खेत में क्या आपने जो बीज लाया था और जो डब्बे में बंद करके अपने घर में रख दिया, उस बीज से खेत में कोई 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 चारा उगेगा? नहीं ना, बिल्कुल नहीं उगेगा। क्यों नहीं उगेगा? क्योंकि आपने तो बीज को बोया ही नहीं। यानी कि जो आपने कलेक्ट किया, जो नॉलेज आपने कलेक्ट किया, जो रिसोर्सेज आपने कलेक्ट किया, आपने किसी के साथ शेयर नहीं किया, इसीलिए वहां से कुछ आगे नहीं बढ़ा। यानी कि एक लीडर का काम होता है, अगर वो टीम की तरक्की चाहता है तो उनको क्या करना है, वो जो भी कलेक्शन करते, आइडियाज हो, नॉलेज हो, इंफॉर्मेशन हो, वो सबसे पहले दूसरों के साथ शेयर करे और उनको भी प्रशिक्षित करे, उनको भी आगे बढ़ने में मदद करे। यही एक अच्छे लीडर की निशानी होती है। ओके, इसके बाद, सॉरी ये 3 हो गया है, ये पॉइंट नंबर 5 होना चाहिए। पॉइंट नंबर 5, कम्युनिकेट इफेक्टिवली। देखिए ये बहुत ही अहम चीज है, बहुत ही अहम चीज है। सिर्फ आपको एक विनम्र इंसान बनने से नहीं होगा, आपको कम्युनिकेट करना जानना होगा। यानी कि आप जो बात दूसरों को कहना चाहते हैं या दूसरे जो बताना चाह रहे हैं, ये चीज अगर कम्युनिकेशन, इसके लिए अगर कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं होगा तो एक दूसरे से संवाद कंप्लीट नहीं हो पाएगा। लीडर, हर व्यक्ति लीडर नहीं बन सकता। क्यों लीडर नहीं बन सकता? आप किसे लीडर मानोगे? आप जिनके साथ अपने मन की बात आप करोगे और मन की बात करने के साथ साथ आपके मन को बहुत आसानी से वो पढ़ लेता है और वो उसी तरीके से आपके साथ बिहेव करता है, तो आपको लगता है कि नहीं मेरा बहुत अपना है, कोई करीब है, तो वही पर्सन लीडर है। आप उन्हें ही हमेशा मानते हो और कोई भी समस्या आता है आप उनके पास चले जाते हो। इसीलिए ये वाला क्वालिटी एक लीडर का बहुत बड़ी निशानी है, बहुत बड़ी पावर है। कम्युनिकेट इफेक्टिवली, यानी कि कम्युनिकेशन का स्किल। कम्युनिकेशन का मतलब नहीं है कि आपको बहुत सारे लैंग्वेज आता हो, आपके पास कितना सारा लैंग्वेज। देखिए मैंने इस सिस्टम में जो ज्वाइन किया है, आपको पता है कि मैंने जिनको मेरा अपलाइन, मेरा स्पॉन्सर मैंने जिनको चुना है, उनका नाम है मृदु पवन बरा और वो कोई स्पीकर नहीं है। उन्हें मैं तकरीबन 8-9 साल से जानता हूँ। मेरे पिछले इंडस्ट्री में भी वो थे, किसी और टीम से थे, मगर हमारे बीच एक
बहुत बढ़िया भाईचारा बन गया था, एक बहुत बड़ी दोस्ती कायम हो गई थी, एक बहुत बढ़िया एक संपर्क बना था। मगर अ, वो एक स्पीकर है, इस नाते मैं उनके साथ जुड़ा नहीं हूँ। उनसे मुझे बहुत कुछ आइडिया मिलेंगे, उनसे मैं इनके लिए जुड़ा नहीं हूँ, क्योंकि मैं आइडिया निकाल सकता हूँ, इसीलिए कहीं से भी निकाल लूँगा, कहीं से भी निकालूँगा, सोर्स कहीं भी पड़ा हो, मैं वहाँ से लेके आ जाऊँगा। मगर मेरे ज़िंदगी में एक ऐसा एक व्यक्ति का तलाश मुझे था, जो व्यक्ति मुझे समझ सके, कि मेरे अंदर क्या अनुभव है, मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं क्या समझ रहा हूँ, मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं कहाँ पर मुझे दुःख है, मतलब ये सारे चीज़ आसानी से जो व्यक्ति मुझे समझ सके, उसी के साथ में काम में आऊँगा। मुझे लगता है कि वही मेरा लीडर है। इसीलिए ये जो कम्युनिकेशन है, मुझे मेरे साथ मेरे स्पॉन्सर का बहुत बढ़िया है कि मेरे पास जब भी कोई मतलब बहुत बड़ा कोई मतलब स्ट्रगल आता है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है, चैलेंज आता है, सबसे पहले मैं उनको कॉल करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि वो मुझे समझेगा, मुझे लगता है कि वो मुझे अच्छा आइडिया दे पाएगा, मुझे लगता है कि जो मुझे करना चाहिए इस बारे में बहुत बढ़िया संवाद वही मुझे दे पाएगा, इसीलिए मैंने उनको लीडर माना। तो लीडर का मतलब नहीं है कि उन्हें एक अच्छा स्पीकर होना चाहिए, उनके पास उनको बहुत सारी भाषाएँ आनी चाहिए, ज़रूरी नहीं है, ठीक है? वो बहुत सारे भाषाएँ आना, अच्छा स्पीकर होना, ये एक स्पीकर की निशानी है, मगर लीडर की कम्युनिकेशन सिर्फ भाषा नहीं होता है, लीडर की कम्युनिकेशन इमोशन से होता है, दिल से होता है, दिमाग से नहीं, ज़ुबान से नहीं, दिल से होता है। आपका कम्युनिकेशन स्किल ऐसा होना चाहिए कि आपके पास लोगों को आने के बाद लोगों को सुकून मिले, लोगों को ऐसा मिले कि मुझे समझने वाला कोई है। आपको आपको मतलब देखने के बाद, आपसे मिलने के बाद आपके टीम के लोगों को इस तरीके का एक मतलब अनुभूति मिले कि यस, अगर ये मेरे साथ है, तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अगर आप सबको मेरे से बात करने के बाद अगर मेरे से बात करने के बाद, मेरे से मिलने के बाद अगर आपको ऐसा फीलिंग होता है, तो मैं भी समझूँगा कि मैं भी सही तरीके से कम्युनिकेट कर पाया हूँ। हालाँकि मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मुझे हमेशा परफेक्शन के लिए ही काम करना पड़ रहा है और मैं रोज़ाना अपने आप को और भी करेक्ट करता जाता हूँ, क्योंकि मैं 100% करेक्ट नहीं हूँ, 100% परफेक्ट भी नहीं हूँ। हो सकता है कि कभी-कभार मैं आपको समझ पा रहा हूँ, कभी-कभार आपको मैं समझ भी नहीं पा रहा हूँ, ऐसा भी हो सकता है। मगर फिर भी अगर मैं आपका समस्याओं का थोड़ा बहुत भी हल कर सकता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मैंने बहुत बढ़िया काम किया है, मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है और आप बहुत ज़्यादा मेरी तरफ अटैच भी होते हो। इस तरीके से मैं चाहता हूँ कि पूरे टीम में मैं इस तरीके से प्रभाव विस्तार करूँ। आप भी ऐसा करना चाहो तो कर सकते हो। ये बहुत ही स्पेशल क्वालिटी है। इसके बाद पॉइंट नंबर 6, कीप द मीटिंग्स प्रोडक्टिव। देखिए, अपने टीम में बहुत से लोग होंगे, अभी टीम को लेकर आगे बढ़ना है, एक सफलता के लिए, एक उद्देश्य के लिए, एक लक्ष्य के लिए अगर मिलकर काम करना है, तो कई सारे प्लानिंग होनी चाहिए और उसके लिए कई सारे मीटिंग्स हमें करनी पड़ती है। मीटिंग्स तो नेटवर्क मार्केटिंग का जान होता है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में एक बहुत बड़ा टारगेट अचीव करने के लिए अकेले हम काम नहीं करते, टीम को लेकर हम प्लानिंग करते कि कैसे उस टारगेट को अचीव किया जाए। अगर आप एज़ अ लीडर सोचते हो कि मुझे 1 करोड़ का बिज़नेस इस महीने में बनाना है, तो 1 करोड़ का बिज़नेस आप अकेले नहीं बना पाओगे, उसके लिए आपके पास आपकी टीम है, पूरी टीम को लेकर बनाना होगा। तो टीम में कौन कितना लक्ष्य पूरा करेगा, कौन कितना टारगेट पूरा करेगा, उसके ऊपर एक मीटिंग होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें, ये इन इन चीज़ों के लिए हम रेगुलरली मीटिंग्स करते हैं। मगर हमारा मीटिंग कितना प्रोडक्टिव है, यानी कि उस मीटिंग के बाद लोगों में प्रोडक्टिविटी कितना बढ़ा, लोगों का बिज़नेस परफॉर्मेंस कितना बढ़ा, वो इम्पोर्टेंट है। जैसे कि कल हमारा एक मीटिंग हुआ था, कल के मीटिंग में मैंने बहुत से चीज़ें बताया था लीडरशिप के ऊपर, ट्रेनिंग भी हुई थी वहाँ पर, इसके बाद मीटिंग हुआ था, उस बहुत सारी चीज़ें हुए थे वहाँ पर। आज भी ट्रेनिंग हो रहे हैं, ट्रेनिंग के बाद हम फिर से मीटिंग करेंगे, उस मीटिंग में डिस्कस करेंगे, आपकी बात भी सुनेंगे, आप मेरी बात सुनोगे। तो ये सारे काम, ये सारे मतलब कहना, सुनना, ये सारे चीज़ तभी फलदायक होंगे जब आप इसका अप्लाई करके फील्ड में आप एक्शन में जाएँगे और इससे आपका रिजल्ट निकलने में आसान हो जाए। यानी कि आप आगे बढ़ने में आपको मदद मिले, यानी कि आपका बिज़नेस करना और आसान हो जाए, आपके मन से डर गायब हो जाए, आप कुछ करने के लिए लायक बन जाते हो, आप चैंपियन बन जाते हो। ये सब अगर होता है तो मीटिंग को प्रोडक्टिव कहा जाता है। अगर मीटिंग से ये रिजल्ट नहीं निकलता, तो वो मीटिंग कोई काम का नहीं है। बेकार में मतलब इकट्ठे बैठकर सिर्फ गप्पे लड़ाना मीटिंग नहीं होता। मीटिंग का मतलब है कि कुछ ऐसे चीज़ के बारे में हमेशा सोचा जाए जिसके जिसका एक बढ़िया रिजल्ट हम निकाल सकें। ठीक है? इसके बाद अंडरस्टैंड योर लिमिट्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, देखो स्मार्टनेस यहाँ पर दिखाना होगा एज़ अ लीडर। आप अगर बतौर लीडर काम कर रहे हो तो एज़ अ लीडर आपको स्मार्टनेस तो दिखाना होगा। कैसा स्मार्टनेस?
आप हर व्यक्ति का एक लिमिट होता है, हर व्यक्ति का। किस चीज का लिमिट? आपका जो स्ट्रेंथ है उसका भी लिमिट है, आपका जो वीकनेस है उसका भी लिमिट है, आपके अंदर जो पोटेंशियलिटी है उसका भी लिमिट है। आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, आपके सामने चैलेंजेस क्या है उसका भी लिमिट है। ये सारे लिमिट को आपको समझना होगा, जानना होगा। अगर आप अपने लिमिट को लेकर मतलब वाकिफ नहीं है, आप अगर लिमिट्स को जानते नहीं हो अपने लिमिट्स को, तो आप बेहतरीन परफॉर्मेंस कर नहीं पाओगे। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए कि आपको महीने का 1 करोड़ का चेक बनाना है, ये आपने टारगेट लिया और आज हमने नेटवर्क मार्केटिंग शुरू की। इस बिजनेस को अच्छी तरीके से समझा, सुना, जाना, बहुत ट्रेनिंग ली और ट्रेनिंग लेकर इस महीने से आपने काम करना शुरू किया और आपने टारगेट बनाया कि मुझे एक लक्ष्य बनाया कि मुझे महीने का इनकम 1 करोड़ लाना है इस बिजनेस के जरिए, मैं वहां पर पहुंचूंगा। और उसके लिए आपने जो टाइम रखा है वो 6 महीना रखा है। अब मुझे बताइए 6 महीने में ये हो पाएगा? कदाचित हो नहीं पाएगा। क्यों हो नहीं पाएगा? क्यों हो नहीं पाएगा? हो इसीलिए नहीं पाएगा क्योंकि क्योंकि वो टाइम आपने बहुत कम रखा है उस बड़े लक्ष्य को अचीव करने के लिए। और उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जो जो करना चाहिए आपने तो सीख लिया, मगर आपसे अकेले नहीं होंगे। कि 6 महीने के अंदर आप अपने जैसा अपने टीम में कितने सारे लोगों को लेके आ जाओगे, कितने सारे लोगों को आप अपने टीम में लाओगे, उस टीम के कितने सारे लोग आपको फॉलो करेंगे, जितने लोग फॉलो करेंगे उनमें से कितने लोग ऐसे होंगे जो आपके तरह डुप्लीकेट बनेंगे। यानी कि ये काम 6 महीने के अंदर करना संभव नहीं होगा। आपने टाइम गलत चुना था और आपने टारगेट बड़ा ले लिया। टारगेट का कोई दोष नहीं है, मगर टाइम का दोष होने के कारण से आपका अचीवमेंट कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इसके बाद आप करेंगे हाय हाय मैंने गलती कर दिया है। आपको अफसोस होगा कि मेरा लक्ष्य नहीं मैंने अचीव कर पाया, क्योंकि आपने अपने लिमिट के ऊपर ध्यान नहीं दिया। आपने ये सोचा नहीं था कि मेरे पोटेंशियलिटी क्या है। आपने ये मतलब ये गणित नहीं बनाया, आपने ये कैलकुलेशन नहीं किया कि मैं अगले 6 महीने में कितने व्यक्तियों को मेरे टीम में शामिल कर सकता हूँ। जितने को करूंगा टीम में शामिल, उनमें से कितने लोग मेरे फॉलोअर्स बनेंगे और उन फॉलोअर्स में से कितने लोग मेरे डुप्लीकेट बन के उभर के आएंगे। इस सारे चीज के कैलकुलेशन अगर आपने नहीं किया और फिर अपने टाइम सेट कर दिया, तो आप कभी भी अचीवमेंट नहीं ले पाओगे। इसीलिए अपने स्ट्रेंथ, अपने वीकनेस, अपने सामने आने वाले चैलेंजेस, अपने सामने आने वाली अपॉर्चुनिटीज, इन सारे चीज के लिमिट को पहचानो और लिमिट को पहचानने के बाद ही आप सारे चीज को कैलकुलेशन करके ही कोई टारगेट बनाओ, कोई प्लानिंग बनाओ। ये वेरी इंपॉर्टेंट लीडर के लिए कि अंडरस्टैंड योर लिमिट्स। ओके, इसके बाद फाइंड ए मेंटर। देखिए, इस दुनिया में गुरु सबको चाहिए। भगवान श्री कृष्ण जब मनुष्य रूप से धरती पे आया था, उन्होंने भी एक गुरु लिया था। गुरु का जरूरत क्यों है, मैं आपको बता दूं। क्योंकि आप जब एज एन एक्टर जब परफॉर्म करते हो, तब आप देख नहीं रहे होते हो कि आपने कहाँ गलती की, आपको और कहाँ पर इंप्रूवमेंट करना चाहिए था, वो आपको नहीं दिखाई दे रहा था। ठीक है, मगर ऊपर बैठकर जो देख रहा है, जो तीसरी आंख जो देख रहा है आपको, कि आपको क्या इंप्रूवमेंट और चाहिए था, कहाँ पर आपकी गलती हो सकती है, किस जगह पर आपको चूक हो जाता है, हर बार आप क्यों मार खा जाते हो। ये सारे चीज के ऊपर जो मतलब ऊपर से जो आपको मतलब देख रहा है, आप पर नजर जमाए बैठे हुए हैं, तीसरी आंख जमाए बैठे हुए हैं, वो इंसान है मेंटर, वो इंसान है आपका गुरु, वो है इंसान है मेंटर। ये मेंटर आपका अपलाइन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर आपके अपलाइन ही आपका मेंटर हो तो आप बहुत लकी हो, मगर ऐसे लकी लोग बहुत कम होते हैं। क्योंकि अपलाइन यानी कि स्पॉन्सर वही लोग होते हैं जो आपको इस बिजनेस में लाते हैं। वो आपके स्पॉन्सर होता है, स्पॉन्सर के ऊपर सारे लोग आपके अपलाइन होते हैं, मगर इनमें से कुछ एक दो व्यक्ति आपका मेंटर बन सकता है। मेंटर उन्हें हम कहते हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपका ग्रोथ, आपकी तरक्की के लिए सोचता है, हर सूरत में, हर सूरत में। जैसे कि द्रोणाचार्य हमेशा अर्जुन के बारे में सोचा था, हमेशा अर्जुन के बारे में सोचा था। उनके लिए एक ही सपना था, अर्जुन। उनके लिए सब कुछ एक ही मतलब ध्यान ज्ञान सब कुछ था, वो था अर्जुन, कि अर्जुन को श्रेष्ठ बनाना है। इसके अलावा उनके पास कोई और सपना था ही नहीं। फिर सिर्फ उसी तरीके से जो काम करते हैं उसे कहते हैं मेंटर। तो आपको एक ऐसा व्यक्ति ढूंढना होगा जिनको आपके ग्रोथ के ऊपर इंटरेस्ट है, जो आपके ग्रोथ के लिए सब कुछ कर सकता है, वो सारे प्रिपरेशन, सारे प्लानिंग, वो सब कुछ कर सकता है आपके लिए। दैट पर्सन इज योर मेंटर। अगर आपके ग्रोथ से आपके ऊपर बैठा हुआ लीडर अगर कांप जाता है और ये सोचने लगता है कि मेरे नीचे वाला
ग्रोथ ज्यादा कर रहा है, मैं अगर अदर टीम को बना नहीं पाऊंगा तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, मैं तो गिर जाऊंगा। ऐसा जिसके अंदर में सोच है, वो सिर्फ आपका अपलाइन है, वो सिर्फ एक लीडर है, मगर वो पूरा का पूरा मेंटर नहीं है, सिर्फ एक अपलाइन है और कुछ नहीं है, वो मेंटर नहीं है। ऐसे व्यक्ति को आप मेंटर नहीं कर सकते हो। मेंटर का वो मतलब होता है कि आपका ग्रोथ कितना भी हो जाए, आप गुरु से आगे निकल जाओ, गुरु हमेशा यही चाहेगा, दैट पर्सन इज अ मेंटर। ठीक है, ऐसे व्यक्ति का तलाश करो अपने अपलाइन में। अगर अपने अपलाइन में से कोई एक व्यक्ति ऐसा मिल जाए जो हमेशा आपके ग्रोथ के लिए काम करने के लिए तैयार है, हमेशा, उनको क्या मिले ना मिले उससे उनको कोई परवाह नहीं है, उस चीज को लेकर अपने साथ आपके साथ कोई बात भी नहीं करता, हमेशा आपके ग्रोथ के लिए बात करता है। जब भी आपसे बात करता है, जब भी आपके साथ कोई भी संवाद होता है, कोई कम्युनिकेशन होता है, सिर्फ और सिर्फ आपके तरक्की, आपका करेक्शन, आपके इंप्रूवमेंट को लेकर बात होता है, वही व्यक्ति होता है आपका मेंटर। ऐसे व्यक्ति को आप अपने अपलाइन में से तलाश कर लो। अगर ऐसा एक व्यक्ति मिल जाएगा आपको, दैट पर्सन, देन यू विल बी लकी वन। एंड यू कैन से वन थिंग, दैट सक्सेस आपसे अभी दूर नहीं है, क्योंकि आप जिस रास्ते को देख नहीं पा रहे हो, वो गुरु, वो मेंटर वो देख पा रहा है, आपको चलने में मदद करेगा। इसके बाद अवॉइड कॉमन मिस्टेक्स। देखिए, गलतियां होना लाजमी है, गलतियां होना लाजमी है, मगर गलतियों को दोहराना अपराध है, गलतियों को दोहराना अपराध है। एज ए लीडर, आपने जब भी कोई काम किया, कोई डिसीजन लिया, कोई एक्टिविटी की, टीम के साथ वर्क किया, उसके बाद आकर खुद आकलन करो आपने क्या किया, कहां कहां पर क्या क्या गलती हुई थी। अब खुद आकलन करके उसको निकाल लो, ताकि नेक्स्ट डे में आप गलती करो फिर से, मगर वो वाला गलती को रिपीट ना करो। ओके, डू नॉट रिपीट द सेम मिस्टेक अगेन, यानी कि सेकंड टाइम में वो मिस्टेक आनी नहीं चाहिए। दैट इज द लीडर। अगर सेम गलती अगले बार कर लेते हो तो एक आम आदमी हो। सो अवॉइड कॉमन मिस्टेक्स, क्योंकि गलतियों से रिश्ते बिखर जाते हैं, गलतियों से अपने प्रोडक्टिविटी गिर जाता है, और जिस लीडर का प्रोडक्टिविटी गिर जाएगा, उस लीडर से अपने टीम दूर हट जाएंगे, टीम साथ नहीं देगी। टीम अगर साथ नहीं देगी तो उस लीडर का लीडरशिप कहाँ, वो लीडरशिप भी गायब हो जाएगा। ओके, उसके बाद नंबर 10, लर्न फ्रॉम द पास्ट। जो काम आपने अतीत में किया है, जहां कहीं भी किया है, या आपके अतीत में किसी और ने किया है, वो सारे लोगों से आप लेसन लो। यानी कि आपके आगे जो लीडर बन गए थे, उन्होंने क्या गलती की थी, क्या अच्छा ही किया था, वो सारे चीज आपने जो किया था उसमें क्या गलत था, क्या अच्छा था, वो सारी चीज, उन सारे अतीत से आप कलेक्शन करो अपना लेसन, और फिर अपने आप को इम्प्रूव करो। क्योंकि योर पास्ट इज कैन से योर आउटलाइन, ए फ्रेम, आपके लिए एक फ्रेम है आपका पास्ट, जो आपको एक बहुत बढ़िया दिशा देगा कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, एक डायरेक्शन है आपके लिए। इसीलिए पास्ट से सीखो। और फिर 11 नंबर, लीडर जो करते हैं कि वो डिसाइसिव होता है। जो व्यक्ति डिसाइसिव नहीं है वो लीडर नहीं है। हमेशा बेहतर डिसीजन लेने का क्षमता उनके अंदर होनी चाहिए, जिसके अंदर नहीं है वो लीडर नहीं है। तो नंबर 11, मेक बेटर डिसीजंस, यानी कि डिसाइसिव बनो। और डिसाइसिव वही है, यानी कि डिसीजंस वही ले सकते हैं जिनके अंदर डर नहीं है, जिनके अंदर कॉन्फिडेंस है, वही ले सकते हैं। जिन्होंने सारे स्टडी कर लिया है चीजों के ऊपर, वही डिसीजन ले सकते हैं, और वो अपने टीम को डिसीजन देते हैं। ठीक है, नंबर 12, डू नॉट स्टॉप इंप्रूविंग। ये है फाइनल पॉइंट, डू नॉट स्टॉप इंप्रूविंग, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप हर बार काम करते हो, मगर अगले बार जो करोगे वो पिछले बार से बेहतर होना चाहिए। जब हर बार आप बेहतर दिखोगे तो आप लोगों के और करीब जाओगे, यानी कि ज्यादा से ज्यादा लोग आपसे जुड़ेगा। दैट इज इंपॉर्टेंट। तो डू नॉट स्टॉप इंप्रूविंग, आप इसको इंप्रूव करना बिल्कुल बंद ना करें, हमेशा अपने आप को सुधारें, हमेशा अपने आप को और बेहतर बनाएं, हमेशा अपने आप को और बेहतर बनाएं। एक चीज और बताना चाहूंगा अंत में, लीडरशिप, जो अभी मैंने बताया लीडरशिप के बारे में कि बेहतर लीडरशिप के लिए आपको क्या क्या करनी चाहिए, मैंने 12 ऐसे एक्टिविटीज बताया। ये सारे जो प्रोग्राम है इसको यूट्यूब में डाला जाएगा, आप दोबारा तिबारा कितने चाहे बार आप देख सकते हो, और देख के आप यहाँ से
फायदा ले सकते हो, इसको सीख सकते हो और आप डेवलप कर सकते हो खुद के लीडरशिप को। मैं यहाँ पर एक चीज बताना चाहूंगा कि जो लीडरशिप है वो तैरने की तरह ही उसे सीखा जा सकता है, बट सिर्फ पढ़कर और ट्रेनिंग लेकर सीखा नहीं जा सकता। सिर्फ पढ़कर और ट्रेनिंग लेकर इसे सीखा नहीं जा सकता। जैसे तैरने के लिए आपको, आप जितना भी ट्रेनिंग ले लो, जितना भी आप क्लासरूम कोचिंग ले लो, मगर आपको स्विमिंग पूल में जाकर आपको उतरना होगा, तैरने की कोशिश करनी होगी, एक्ट आउट करना होगा, तब जाके आप इस बात को सीख पाओगे। ठीक उसी तरीके से लीडरशिप, आज लीडरशिप के ऊपर मैंने कुछ बातें बताई ताकि आपको आइडिया मिले कि आप खुद को कैसे बेहतर बनाओ, ताकि आपके लिए नेटवर्क बनाना आसान हो जाए। क्योंकि नेटवर्क बनाने के लिए जो 5 इंग्रेडिएंट्स आपको चाहिए था, वो इंग्रेडिएंट्स तो काल ही मिल चुके थे। अगर उन इंग्रेडिएंट्स के साथ आप कैसे एक बेहतरीन टीम बनाओगे, उस टीम को बनाने के लिए वो मेकर, टीम मेकर कौन होंगे? आप होंगे। तो आपके अंदर लीडरशिप चाहिए, वो लीडरशिप डेवलप करने के लिए जो 12 गुण चाहिए वो मैंने दिया है यहाँ पर। मगर एक बात बता दूं, ये सारे पढ़ने से और वीडियो देखने से नहीं होगा। पढ़ने के बाद, आत्ममंथन करने के बाद फील्ड में जाकर इसका अप्लाई करना है, एक एक पॉइंट। अब जब हर बार किसी ना किसी से मिलेंगे, किसी ना किसी ग्रुप से मिलेंगे अपने टीम के अंदर, उस दिन अब देखिएगा जब भी मिलेंगे तभी आपको कुछ ना कुछ एक परफॉर्म करना होगा। जो इस 12 पॉइंट में मैंने दिया है, उन 12 में से कुछ ना कुछ आपको परफॉर्म हर बार करना पड़ता है। उस काम को आपने बारीकी से किया कि नहीं किया, आप खुद को चेक कर लो। अगर नहीं किया तो अगली बार और बेहतरीन बनाओ। बस इसी तरीके से करते हुए लीडरशिप को सीखना है। कभी भी आप बिना किए सिर्फ पढ़कर लीडरशिप को नहीं सीख सकते हैं। तो लीडरशिप लाइक स्विमिंग कैन नॉट बी लर्न बाय रीडिंग अबाउट इट, ओनली